राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करेंगे सर्दियों में। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी उतना सर्दी नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे सर्दी बढ़ ही रही है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम सवेरे सवेरे उठा देंगे। आप ताली बजा करके उठाइएगा, अच्छे से भजन गाइएगा, सुंदर सुंदर भजन गा करके उठाइएगा। आप घंटी बजा कर भी उठा सकते हैं, लेकिन घंटी मत बजाइएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे जब आपके कानों में कोई घंटी बजा देगा तो कैसा लगेगा। इसीलिए आप ताली बजा करके उठाइएगा, भजन गा करके उठाइएगा। उसके बाद में डेली आप जैसे उनको उठाने के बाद दूध पिलाते हो, तो आप दूध पिला करके उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा स्नान करा दीजिएगा। देखिए, सब लोग सब तरीके से करते हैं, तो आप जैसे करते हैं आप वैसे करिएगा। उसके बाद में हम स्नान करा देंगे। तो देखिए, स्नान कराने के लिए अभी सर्दियों का मौसम है, तो उसके लिए ना आपको गुनगुने पानी ले लेने हैं। देखिए, मैंने पानी लिया है और उसमें गंगा जल भी मैंने मिला दिया है, क्योंकि बिना गंगा जल के लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए फूल भी डाल दिए हैं और तुलसी जी के पत्ते भी डाल दिए हैं। तुलसी जी के पत्ते फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी हमेशा साथ रहते हैं विष्णु भगवान जी के साथ, और लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान जी का ही अवतार है। तो देखिए, उसके लिए आप तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डालिएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको स्नान करा देना है। सबसे पहले ना आप जब गुनगुने पानी से नहा लाइएगा, तो आप अपने हाथ पर डाल करके देख लीजिएगा कि आपको सहन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आप स्नान कराइएगा। उसके बाद में स्नान कराने के बाद बहुत ही अच्छे से हम इनका अंग पोषण कर देंगे, अच्छे से पोंछ करके। अब देखिए, ये जो पानी बच गया है फ्रेंड्स, ये चरणामृत हो गया है। आप इसको घर के सदस्यों में बांट सकते हैं चरणामृत के रूप में, या फिर आप खुद पी सकते हैं। नहीं तो देखिए, थोड़ा सा चरणामृत लेने के बाद जो पानी बच जाएगा, उसको आप तुलसी जी के पौधों में सींच सकते हैं, या फिर कोई और पौधों में आप डाल सकते हैं। इस पानी को आप फेंकिएगा बिल्कुल मत। और जो तुलसी जी के पत्ते से नहलाने के बाद, तो वो तुलसी जी का पत्ता का आप दोबारा यूज कर सकते हैं भोग लगाने में। अब देखिए, सबसे पहले हम दीपक जला करके रख देंगे। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करती हूँ। अब देखिए, ये जो हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है पहले से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कपड़े पहनाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी उतना सर्दी नहीं आया है कि स्वेटर मैं अभी पहनाऊँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कपड़े पहना दिए, एक अंदर से और एक ऊपर से, और बहुत ही सुंदर तरीके से स्नान करा दिया है। और मैंने उनको तिलक लगा दिया है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं चंदन से तिलक लगाती हूँ, आप रोली से भी लगा सकते हैं। और थोड़े से चावल के दाने अक्षत के रूप में यहाँ पर मैंने समर्पित कर दिए हैं। और जब मैं अपने कन्हैया की पूजन करती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं गौ माता की भी पूजा करती हूँ। उसके बाद में देखिए, तुलसी जी के पत्ते आप ज़रूर चढ़ाइएगा। आप डेली नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप कम से कम एक दिन जरूर चढ़ाइएगा, बृहस्पतिवार को। और उसके बाद देखिए, आप सुंदर सुंदर फूल हैं आपके पास, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी फूल हो आप चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जब आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अगर ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो आप इनको अच्छे से स्वेटर पहनाइएगा, कंबल उड़ा दीजिएगा, या फिर जो भी टोपी है, जो भी आपके पास है सर्दियों में, जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं, स्वेटर टोपी वगैरह सब ओढ़ा कर रखते हैं, पहना कर रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी हमें रखना है। अब देखिए, आप भोग लगा दीजिएगा। तो देखिए, मैं यहीं पर भोग रख देती हूँ। अगर आप कोई जैसे अपने पकवान बनाए हैं, तो वो आप पकवान खिला सकते हैं। मैं यहाँ पर सवेरे सवेरे सिर्फ ये लड्डू और ये सोम पापड़ी ली है। मैं सवेरे सवेरे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सूखे सूखे सामान चढ़ाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सेब रख दिया है, और जो भी है मैंने सवेरे चढ़ा दिए। और 1 लोटा जल रख दिया है। उसके साथ एक छोटा सा गिलास रखेंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी पानी पिएंगे। और जो भी आपने भोग लगाया है, उसमें तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डालिएगा। बिना तुलसी जी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप फल ले सकते हैं, या फिर आप गर्मा गर्म खाना बना करके खिला सकते हैं। अभी सवेरे सवेरे उतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर फल वगैरह चढ़ा देती हूँ। उसके बाद देखिए, आपने सूखे सामान चढ़ाए, तो सूखे सामान आप तुरंत मत उतारिएगा। अगर आप उतारना चाहते हैं, तो देखिए, ऐसे भी कोई भी प्रसाद जब चढ़ाया जाता है, तो वो प्रसाद आप आधे घंटे के अंदर उतार सकते हैं। और अगर आप नहीं उतार सकते हैं, ये जो सेब है, ये ख़राब होने वाली वस्तुएं नहीं है, इसमें चूटी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। तो आप इसको 1 घंटे के बाद या फिर शाम में भी उतार सकते हैं, या फिर आप जब दोपहर की पूजा करने के लिए आएंगे, तो आप इसको उतार सकते हैं। उसके बाद में आप सारे सदस्यों में बांट सकते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि सवेरे हमने चढ़ा दिया तो अब डायरेक्ट शाम को उतारेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, भगवान के सामने जो आपने ये जो भोग रखा है, वो उनके लिए खाना
खाना हो गया। और जब भी हम खाना खाते हैं तो बस आधे घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता, क्योंकि वो जूठा माना जाता है उसके बाद। तो इसीलिए जब भी आप भोग चढ़ाइएगा तो उसको आधे घंटे के अंदर उतार लीजिएगा, या फिर आप कोई भी चढ़ा रहे हो। अब देखिए ये सब सूखा हुआ फल है, तो आप अगर भूल भी गए हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो आप 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने खीर चढ़ाई या फिर आम चढ़ाए जिसमें चूटे वगैरह लगने के चांस है, तो वो आप उसको हटा लीजिएगा आधे घंटे के अंदर। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से खिला दिया है खाना भी, और हमने पानी भी पिला दिया। तुलसी जी के पत्ते ज़रूर डालिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, बिना तुलसी जी के पत्ते के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसके बाद में बहुत ही सुंदर से आरती कर लेनी है आपको। और देखिए सर्दियों के मौसम में आप गरम दूध भी पिला सकते हैं, हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं, उनको मालिश कर सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा तो 4 प्रहर की जाती है, मंदिरों में तो 8 प्रहर की जाती है, लेकिन घर में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 4 प्रहर भी करते हैं, नहीं तो जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं वो 2 प्रहर भी करते हैं। पूजा करने के बाद ये जो भोग है वो आप आधे घंटे के अंदर उतार लीजिएगा, सारे सदस्यों में बांट दीजिएगा। अब देखिए फिर आता है दोपहर का टाइम। तो दोपहर में आप जैसे आप सुलाते हैं लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम, तो आप दोपहर को सुला सकते हैं, नहीं सुलाते हैं तो आप सिर्फ खाना खिला सकते हैं। अब फिर बात आती है शाम में। तो शाम में अगर आपने सुलाया है तो उनको ताली बजाकर उठाएंगे हम। उठाने के बाद फिर आप भोग ग्रहण कराइएगा और संध्या आरती कीजिएगा शाम के समय। उसके बाद में फिर आती है रात्रि का समय। तो रात्रि में आप दूध जरूर पिलाइएगा, गर्मा गर्म दूध पिला देना है, हल्का गुनगुना। और जो भी आप खाना खिलाना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, वो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में आप सुला दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही डेली की पूजा की जाती है। बस आप सर्दियों में ध्यान रखिएगा, उनको मालिश करिएगा बहुत अच्छे से, और आप उनको कंबल वगैरह सारी चीज़ें, जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही आपको इस तरीके से ना लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स सारी बातें बताने की कोशिश की है। और ये देखिए जो आप भोग लगाते हैं, वो ये पानी जो है, तो वो आप पानी फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, वो आप पानी पिला सकते हैं सारे सदस्यों में चरणामृत के रूप में। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर खीर चढ़ाई है या फिर चावल दाल चढ़ाया या फिर कोई भी पकवान चढ़ाया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके घर में खाना बना है वो आप मिक्स कर सकते हैं, तो ये सारा जो है प्रसाद बन जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो आप लहसुन प्याज वाला में मिक्स मत करिएगा, आप वो अलग से खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ सादा खाना बनता है तो आप वो मिला सकते हैं बिना लहसुन प्याज वाले में। प्रसाद को आप कभी भी लहसुन प्याज वाले में मत मिलाइएगा, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये जो तुलसी जी के पत्ते आपने डाले हैं सारे भोग में, तो अब जैसे आपने प्रसाद सभी सदस्यों में वितरण कर दिया, तो उसके बाद में तुलसी जी के जो पत्ते हैं आप दोबारा यूज कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से रख सकते हैं और दोबारा जब भी आप भोग लगाए तो तुलसी जी के पत्ते ये वाला आप दोबारा यूज में ला सकते हैं। देखिए कई लोग नहीं लाते हैं, तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। आप ज़रूर तुलसी जी के पत्ते का दोबारा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में ज़्यादा तुलसी जी के पत्ते नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए आप ये जो एक बार चढ़ा दिए हैं तो आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित किया है वो आप दोबारा खाना में इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब देखिए अगर तुलसी जी के पत्ते आप डेली वो वाला नहीं यूज कर सकते हैं, आपके पास ढेर सारे तुलसी जी हैं, तो वो वाले तुलसी जी के पत्ते का आपको क्या करना है, जैसे आप चाय बनाते हैं तो आप काढ़ा में तुलसी जी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने भोग में तुलसी जी लगाए हैं वो आप तुलसी जी के पत्ते का यूज कर सकते हैं, उस तरीके से काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या फिर कुछ में काम आ गया तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और उनसे संबंधित सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको कुछ इससे संबंधित पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और फ्रेंड्स मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने इनका श्रृंगार इस तरीके से किया है। आपको कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी, इनका श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।